बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी खबर थी जो गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब उसके जाहिर है नताइज भी सामने आने लगे हैं। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कुछ लोगों ने इस खबर का बहुत खैर मकदम भी किया और कुछ लोगों ने कहा कि ये जब तक शायद सूदमंद साबित नहीं होगी, जब तक कि इसके ऊपर कार्रवाई ना शुरू हो जाए। खबर कुछ यूँ थी कि महकमा तालीम सिंध सैयद सरदार शाह साहब, जो कि जब से मिनिस्टर तालीम बने हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर जब से बने हैं, जब से मुख्तलिफ नौइयत के वो इस्लाही मैं कह सकती हूँ कि इक़दामात उठा रहे हैं, इसी नौइयत का ये भी एक कदम था। यानी निजी स्कूल्स जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी तमाम तर मालूमात अब ऑनलाइन होंगी। ये फैसला किया है ज़ाहिर महकमा तालीम ने, जो कि एक बड़ा इक़दाम है। लेकिन इसी के तनाजुर में पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग या पेरेंट्स के जितने भी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला तो बहुत खुशाइन है। ये भी मैंने मुख्तलिफ फेसबुक और दीगर जगहों पर देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे मुराद क्या है, इसको थोड़ा वाज़े करने की ज़रूरत है, यानी नरेट करने की ज़रूरत है। इस मामले पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं वो क्या कर रही हैं, प्राइवेट स्कूल्स के जो मालिकान हैं उनके लिए कितना फिजिबल आइडिया है, पेरेंट्स के लिए कितना फिजिबल आइडिया, इस सब के लिए आज बात करने के लिए हमने इंपॉर्टेंट शख्सियत को भी यहाँ दावत दे रखी है। आप लोग भी बराह रास्त जो शो है उसमें कॉल करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम इस मामले पर आज बात करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब महंगाई का एक तूफान है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है और रवा माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी आज पेश की गई है, जिसपे शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। याद रहे कि आज रजा बाकर साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस ब्रीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगले 2 माह में मजीद जो महंगाई है उसकी शरह बढ़ेगी और दिसंबर के आखिर तक जाते जाते शायद इसमें कमी वाक़ हो जाए। तो ये जो सारे सराउंडिंग्स हैं हमारे, जो हमारे जिस पर लागत आती है, महंगाई के हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इंपोर्ट्स की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, एक्सपोर्ट लेवल हमारा गिर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक आम आदमी है वो यही पूछ रहा है कि रोटी क्यों महंगी हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सिर्फ फेसबुक पर रोटी महंगी हुई है, तंदूर पर जाकर पता करें तो प्राइसेस वही हैं। तो क्या हकीकत हाल भी यही है, इस पर तजियाकारों की राय भी लेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर आपकी मुलाकात करवाएंगे तारिक शाह से, जो कि चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट, और कोशिश करेंगे कि ऑफिशियल से भी मजीद बात करें और आप लोगों की कॉल्स भी लें, ताकि ये जो स्कूल्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मामला है इसकी नरेशन जरा हम जान सकें कि किस नौइयत से होगी, कैसे होगी और इस पर किस तरह की मालूमात फराहम की जाएगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि महकमा तालीम की जानिब से जो बड़ा कदम उठाया गया है, इस कदम से मजीद कितने लोग हम कदम होकर इसमें चलने वाले हैं, इस पर बात होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं तारिक शाह, चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। कोशिश करेंगे कि ज़रा उन लोगों से भी बात करें जो कि ज़ाहिर महकमा तालीम से बराह रास्त जिनका ताल्लुक है, जो कि ऑफिस होल्डर्स हैं, उनसे भी बात करें। और आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी है, लाइव कॉल का बैंड भी ऑन कर दिया गया है। तारिक शाह साहब, आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो यही सवाल बनता है मेरा ख्याल है कि आपको कैसा लगा, ये डिसीजन कैसा लगा? देखिए, डिसीजन अच्छा है क्योंकि जिस तरह से वक्त आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सबको होना चाहिए। क्योंकि पेपर वर्क कितना भी आप आगे बढ़ाएं, वो एक टायरिंग जॉब कह लें या एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो हमारी भी रिक्वेस्ट ये रही है कि प्रोसीजर्स को इजी बनाया जाए ताकि स्कूल ओनर जो हैं वो कन्वीनियंटली अपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा तवज्जो दें और इन मामलात में कम से कम टाइम लगे। तो प्रोसीजर अच्छा है। हमने वेबसाइट का डेमो हमें सेक्रेटरी साहब ने अलग से दिखाया भी था और हमने इसको चीज़ों को देख के अपने कुछ व्यूज़ भी दिए थे, जिसको रेक्टिफाई करके चेंज भी किया गया और हमारे हिसाब से चीज़ों को बनाया भी गया जो हमारे ग्रीवेंसेस थे। तो एक पॉजिटिव स्टेप है कि सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए, न कि सिर्फ स्कूल्स बल्कि पेरेंट एसोसिएशन भी उसमें ऑन बोर्ड थी और उन सबको वो पहले पोर्टल दिखाया गया और उस पर चेंजेस लाने के बाद फिर लॉन्च किया गया। अच्छा, तो ये पहली दफा देखा गया। ये कब लॉन्च कब हो रहा है, क्या हो गया है? ये लॉन्च हो गया कि कल लॉन्च हुआ है। तो इसका क्या एड्रेस वगैरह क्या है? इसका एड्रेस है dir privateschools.gos
.pk। अच्छा, ओके, अभी मैं आपसे दोबारा ये लिखवा के इसको ऑन भी कर देते हैं ताकि लोगों की आगाही के लिए भी हो। लेकिन ये मुझे जरा बताएं कि इस ऑनलाइन जो प्राइवेट एडमिशंस हो सकेंगे इसमें या स्कूल की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी, क्या प्रोसीजर क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूं। बेसिकली प्रोसीजर तो ये है कि ये स्कूल्स जो हैं उसके अंदर अपनी जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन उसमें एक लॉगिन आईडी कह लें या एक तरह से एक आप कह लें यूजर आईडी आपको बनानी होगी। तो वो पेरेंट भी बना सकते हैं यूजर आईडी, वो स्कूल ओनर्स भी बना सकते हैं, और वो कोई भी यूजर आईडी बना सकते हैं ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की से अपडेटेड रहे, कोई भी नोटिफिकेशंस आए। बाकी उसके अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं कि पेरेंट का व्यूइंग पोर्टल अलग है, स्कूल्स का पोर्टल अलग है, और मैनेजमेंट का व्यूइंग पोर्टल अलग है। बेसिकली सबके वो क्रेडेंशियल्स जिसका जो स्पेस बनता है, डोमेन्स बनते हैं, उस हिसाब से वो देखेंगे। तो जहां तक स्कूल की बात आती है तो स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल प्रोसीजर, बच्चों का चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ जैसे कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो चेंजेस मुख्तलिफ औकात में आती हैं, और टीसी काउंटर साइन के लिए जो स्कूल ओनर को जाना पड़ता था डायरेक्टरेट अपना एक जीआर रजिस्टर लेके, तो वो अब जाना नहीं पड़ेगा, और वो वहीं बैठ के टीसी के लिए अप्लाई करेंगे, जिसकी अप्रूवल डायरेक्टरेट देगा। फिर उसके बाद वो प्रिंट आउट फॉर्म में वो टीसी निकल आएगी और वो टीसी मतलब इजी हो जाएगा। इजी स्टेप्स। लेकिन पेरेंट्स के लिए तो ये सबसे बड़ा एक जो मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं मुख्तलिफ फेसबुक पे देख रही थी वॉल्स, उन्होंने लिखा हुआ है मुख्तलिफ लोगों ने कि क्या हम ये भी पता कर सकेंगे कि जो फी हमसे डिमांड की जा रही है वो वही ली भी जा रही है या नहीं, उसकी कंप्लेंट सेंटर्स, मतलब इस तरह की सारी चीजें इसमें है। इसी पे आ रहा था कि पेरेंट्स की जो साइड है उसके अंदर एक कंप्लेंट पोर्टल भी दिया गया ठीक है कि अगर किसी स्कूल के खिलाफ उनकी कंप्लेन है तो वो कंप्लेन फर्स्ट स्टेज पे तो एक आईएमसी बनी है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी, जिसके अंदर टीचर्स भी होंगे और पेरेंट भी होंगे। तो वो एक लाइजन क्रिएट करने के लिए, ताकि इनिशियल जो भी मसाइल हैं वो आईएमसी क्लियर कर ले, लेकिन अगर उससे हायर कोई मसला है तो फिर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी डायरेक्टली मिनिस्ट्री एड्रेस कर लेगी। ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज भी है कि वो पेरेंट्स जो अप्रूव फी स्ट्रक्चर है वो भी वहाँ देख सकेंगे कि एक स्कूल का अप्रूव फी स्ट्रक्चर क्या है, एक स्कूल के अंदर फर्नीचर कितना है, कितने बच्चे वहाँ इनरोल्ड हैं। अच्छा, ये सारा डेटा वहाँ मौजूद होगा और कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं। तो ये सब चीज अक्सर स्कूल कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, पेरेंट को एडमिशन ओपन नहीं है, क्लोज कर दिए हमने, तो पेरेंट को यकीन नहीं आता। तो अब वो मेरे ख्याल से जो है अच्छा। वो उनको वेबसाइट देख के जरूर पता चल पाएगा कि अब स्ट्रेंथ वाकईतन जो क्रॉस। अच्छा, ये आपने कहा कि ये ऑनलाइन बिल्कुल इस वक्त तैयार है वेबसाइट और लोग इस पर जा भी रहे हैं। कितने लोगों ने अभी तक इसको यूटिलाइज किया है? कुछ अभी तो किसी स्कूल ने एनरोल नहीं किया, क्योंकि कल लॉन्च हुई है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, और गवर्नमेंट ने भी 6 मंथ्स का टाइम दिया है कि सब स्कूल जो है ना 6 मंथ्स के अंदर अंदर 31 दिसंबर तक जो है अपने आप को वहाँ पे प्रोफाइलिंग करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि कितने स्कूल हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं। डॉक्टर राफिया मल्ला, रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। डॉक्टर राफिया मल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर राफिया, जानने के लिए जरूरत है, जाहिर है सुनने वाले और देखने वालों के लिए, कि देर आए दुरुस्त आयत वाली तो सूरत है, लेकिन इसमें क्या फ्लैक्सिबिलिटी है और कि कितनी फ्रेंडली, यूजिंग फ्रेंडली है, मतलब पेरेंट्स के लिए कितनी आसान है ये? क्योंकि ज़ाहिर है जो पढ़े लिखे सेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो स्कूल्स के लोग हैं वो तो शायद इसको ऑपरेट कर लें, लेकिन क्या एक आम पेरेंट भी इसको चला सकेगा, इस पोर्टल को? इस पोर्टल को हर कोई आराम से जो है वो देख सकेगा। और आपने कहा देर आया दुरुस्त आया, तो जो सिचुएशन होती है उनको देखते हुए ही नए स्टेप जो है वो स्टार्ट होते हैं, इनिशिएटिव लिए जाते हैं। तो आजकल आपने देखा कि फीसों के इशू पे कितनी हंगामी सूरत हाल थी, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये स्टेप उठाया। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जिसने ये पोर्टल का जो है वेब एप्लीकेशन का एहतमाम किया है और तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया है। और पेरेंट्स की जो एसोसिएशन है उनके नुमाइंदे, प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन के नुमाइंदे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो वो ऑफिसर्स हैं, सब ने बैठकर मुश्तरक और रजामंदी से ये बनाई है। ठीक है डॉक्टर राफिया, मैं ये जानना चाह रही थी अपने नाजरीन के लिए कि ये ऑनलाइन मालूमात जो है जिसमें ज़ाहिर रजिस्ट्रेशन होगी प्राइवेट स्कूल्स की, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी बेनिफिशियल चीजें हैं जिससे पेरेंट जो है फायदा उठा सकेंगे? पेरेंट्स वो फायदा उठा सकेंगे जो इनका बहुत से देरेना मसला था फीस स्ट्रक्चर का। अच्छा। अब एक सपोज हर कोई ये यूजर फ्रेंडली है, हर कोई वेब पे जाएगा, क्लिक करेगा, आराम से पूरी अपने कंसर्न स्कूल के मुतालिक इंफॉर्मेशन ले सकेगा। लेट्स सपोज अगर पेरेंट्स जाता है
स्कूल रजिस्ट्रेशन में कि मुझे फ्राबिस में एडमिशन लेनी है, बेयू में लेनी है, कराची का। डॉक्टर राफिया, कैन यू हियर मी? ओके, मुझे आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है डॉक्टर राफिया की, डॉक्टर राफिया हम आपको दोबारा कॉल बैक करते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं इस मामले पर, क्योंकि मैं ये भी जानना चाह रही थी कि वेबसाइट अगर ऑपरेशनल है तो जैसे भी मुझे डॉक्टर बता रहे हैं तारिक शाह साहब कि ऑपरेशन हो चुकी है कल से ही, लेकिन लोगों में इस बात की आगाही कितनी है, शायद ये भी बहुत ज़रूरी है। तारिक साहब, आप समझते हैं कि लोगों को इस बारे में ज़रा एक चीज़ लॉन्च हो गई, आप कह रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद थे, पेरेंट भी थे, स्कूल्स के लोग भी थे, मैनेजमेंट के लोग भी थे, फिर जाहिर है मिनिस्ट्री भी मौजूद थी वहाँ पर, तो फिर आगाही के लिए भी आपको एक खास किस्म के चार्टर से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल गुजरना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ना कि सिर्फ पेरेंट बल्कि स्कूल्स को भी हमें अवेयरनेस और इवन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने पड़ेंगे कि किस तरह से, क्योंकि इसके 15 फॉर्म्स हैं, 15 फॉर्म्स को फिल करना, किस तरह फिल करना है, फिर अटैचमेंट कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, तो ये सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है जो स्कूल्स को हमें भी देनी है और पेरेंट को। मैं ये जरा बात पूछना चाह रही थी राफिया से। राफिया, आप ये समझ रहे हैं कि इसके हवाले से जो ट्रेनिंग की बात तारिक कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जब एक पोर्टल आपने इनॉग्रेट कर दिया है, स्टेक होल्डर्स आपके साथ हैं, लेकिन समझने के लिए फिर इसकी आगाही के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपने जो बात पॉइंट आउट की है और तारिक ने वो बिल्कुल वजह की है, लेकिन इशू ये है कि वो जो 15 स्टेप्स हैं वो वही सेम स्टेप्स हैं जो मैन्युअली तमाम इदारे फिल करते हुए आए हैं, उनमें कोई भी नई चीज नहीं है, वो यूज्ड है। हाँ, अब इशू आएगा टेक्नोलॉजी के यूज का, कि तमाम जो स्कूल्स हैं उनमें वो टेक्नोक्रेसी वाले इतने एक्सपर्ट नहीं है जो आराम से कर सके, तो डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपने 6 रीजन में जो है वो ट्रेनिंग का जो है वो एहतमाम करेगा, अपने डायरेक्टोरेट के अफसरान का भी और स्कूल के आईटी मैनेजर्स का भी। ये हमने पहले ही सोचा हुआ है जो अब हम शुरू करने जाएंगे नेक्स्ट फेज में, और साथ साथ हमने 6 माह का अरसा इसीलिए ही दिया है कि तमाम जो स्कूल्स हैं वो अपना वेब पेज भी आराम से बनाते जाएं। ओके, लेकिन डॉक्टर राफिया मल्ला, ये जो जाहिर है आपने पोर्टल तरतीब दिलवाया है, ये क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लोग हैं उन्होंने खुद किया है या आपने बाहर से डेवलपर्स को बुलवाया था, और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट इनॉग्रेट हो जाती हैं, तालियां भी बज जाती हैं, फीते भी कट जाते हैं, लेकिन वो बड़ी जिसे कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। एक्चुअली यही सबब है कि लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए गवर्नमेंट के जो अपने बच्चे हैं 2, उनने मेहनत की है और उन लोगों ने खुद ये वेब एप्लीकेशन बनाई है, जैन लगारी और गफार सांद ने। ये हमारे गवर्नमेंट के काम मतलब एम्प्लॉय है परमानेंट, और हर वक्त वो सेटअप में होंगे और इसको देखेंगे, वो है ही वेब डेवलपर, और ना ये वो वाली बात नहीं होगी कि बस तालियां बज गई और वेब हमारा खत्म हो गया। ये हमेशा चलेगा, क्योंकि कराची में और पूरी सिंध में जो है। अच्छा रफिया, हाँ मैं यही पूछना चाह रही थी, आप खुद ही उस नुक्ते की तरफ आगे, मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि ये कराची की सतह पर है या ओवरऑल पूरे सिंध की सतह पर है? ये पूरी सिंध की सतह पे है, क्योंकि पूरी सिंध के जो इदारे हैं जहाँ हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं जी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरी सिंध में इंट्रोड्यूस किया है, और इसके लिए जो हमारे अपने जो डायरेक्टोरेट्स हैं, रीजनल डायरेक्टोरेट्स पूरी सिंध में 6 हैं, और हमने सबसे पहले उन 6 में ट्रेनिंग करवाकर अपने डिपार्टमेंट के बच्चों को आईटी में एक्सपर्ट किया है कि उनको ऑपरेट करना आए और क्विक डिस्पोजल आए, कि वो क्विक रेस्पॉन्स करें स्कूल्स को। बिल्कुल ठीक है रफिया, एक और सवाल मैं जानना चाह रही थी, ये तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए हो गया है, सरकारी स्कूलों के लिए कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं, उनके लिए उनके हालात कुछ बदलेंगे या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिंध वाहिद प्रोविंस है और तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि जहाँ प्राइवेट सेक्शन में ये काम हुआ है, वहाँ पे अब जो पूरा सरकारी डेटा है स्कूल्स का, अब वेब डेवलप हो रही है सरकारी स्कूल्स के लिए। अच्छा, और वो जल्दी वो भी जो है उसकी भी लॉन्चिंग होने जा रही है, और वो भी इसी सिस्टम के तहत काम करेगी? इसी सिस्टम के तहत काम करेगी। इसी तरह मॉनिटरिंग होगी हर सरकारी स्कूल्स की, उनका डेटा, उनकी इनरोलमेंट, उनके अस्ताज़ा, उनकी अटेंडेंस को इंश्योर किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रफिया मल्ला हमसे बात कर रही थी और कह रही हैं कि जाहिर है प्राइवेट स्कूल्स के लिए तो हमने उठा लिया है, लेकिन सरकारी स्कूलों को भी इसी के मातहत करेंगे। अब सिंपल क्वेश्चन सर, ये अगर पूछना चाहें आपसे कि वो जो गिमिक्स होते हैं, कुछ नंबर्स के जो फीसेस के गिमिक्स होते हैं कि ये आपके सेमेस्टर की फीस है, फिर ये आपके ये वाले चार्जेस हैं, वो वाली चीजें भी क्या आपने इसमें करवाई हैं ताकि जो पेरेंट है वो इसी चीज में डगमगाता है कि आप पैसे ले किस मद में रहें उससे? बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ये भी देखी गई हैं कि हम डायरेक्टरेट से अप्रूव करवा लेते हैं, लेकिन पेरेंट ये कहते हैं कि ये तो
हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं हाँ। ये अप्रूव्ड ये है कि नहीं है, तो अप्रूव्ड का फीस स्ट्रक्चर शो करना उनको मुश्किल हो जाता है हर पेरेंट को। तो बेहतर ये है कि वहाँ जब सारे अप्रूव फीस स्ट्रक्चर्स की मद में लिखी हुई होंगी चीज़ें कि ये एडमिशन चार्जेस हैं, ये मंथली फीस है, ये एनुअल चार्जेस हैं, ये XYZ जो भी अदर चार्जेस हैं वो सब वहाँ वेबसाइट पे होंगी और डायरेक्टरेट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, तो वहाँ से पेरेंट जाके वह आसानी देख सकेंगे और कोई कन्फ्यूजन जो कियोस पहले माजी में देखा गया है वो शायद ना हो फिर अब। ओके, काशिफ समरानी जो कि जाहिर है पेरेंट एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं और पेरेंट्स की यहाँ पर नुमाइंदगी भी करेंगे। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो निजी स्कूल्स की तमाम तर मालूमात अब ऑनलाइन कर दी गई है, इसको पेरेंट्स किस निगाह से देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी जी टीवी का और उनकी आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें देखिए बहुत सी चीज़ें वाजे हो गई हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो इस पे जो है वो नहीं करते, फॉलो नहीं कर रहे, जिसमें पेरेंट्स को हद से ज़्यादा पेरेंट्स जो है इसमें जो शिकायतें इनकी बहुत ज़्यादा हमारे मौसूल होती हैं। और दूसरी बात मैं आपके साथ साथ इसके साथ साथ ये कहूँ, जो कोर्ट के लास्ट टाइम ऑर्डर आए थे जून जुलाई की फीस के हवाले से, उसमें भी काफ़ी नामवर स्कूल हैं, A लेवल O लेवल, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था और अभी भी ये मामला काफी हद तक चल रहे हैं, शिकायतों के मामले। लेकिन काशिफ साहब, आपको लगता है कि ये ऑनलाइन मालूमात में, जिसमें अभी हम तारिक साहब से भी बात कर रहे थे, डॉक्टर रफिया मल्ला से भी बात कर रहे थे, वो कह रही हैं कि इसमें बहुत ज्यादा आसानी होगी पेरेंट को ये मालूमात हासिल करने के लिए, चाहे वो फी चार्जेस की मालूमात हो या एडमिशन की क्लोजनेस की बात हो या दीगर और मसाइल जो कि डे टू डे अफेयर्स में आते हैं हमारे सामने? देखिए, मालूमात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें देखिए जो पेरेंट्स हैं उनको इसमें बिल्कुल इजी भी है, लेकिन इसमें देखिए कि मैं तो ये कहूँगा कि ये बिजनेस है, इसको आसान, देखिए तालीम को कारोबार नहीं, इसको आसान बनाए। तो सर बिजनेस में आपकी जेब से क्या जा रहा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। पेरेंट की जेब से मतलब एक वेबसाइट बन गई है, उसमें आपको फायदा होगा, तो आपका नुकसान क्या है इसमें? नहीं, नुकसान की बात नहीं, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था माजूर के साथ। इनकी है ये तो 4-4 5-5 एसोसिएशन लेके सब बैठे हुए हैं। सिर्फ देखें, सिर्फ नाम से ही, मैं कहता हूँ काम से भी होना चाहिए। आपके पास अगर सीटें हैं, औहदे हैं, तो आप इसको काम करके दिखाएं। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दुरुस्त आयत वाली कैफियत है ना, मैं भी डॉक्टर साहब से यही बात कर रही थी। एक अच्छी चीज तो आ गई है। जी बिल्कुल चले आ गई, ये तो बहुत पहले आना चाहिए। ठीक है, हम इसका एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ जो और मामला है स्कूल के, वो भी तो हम थोड़ा सा इस पे भी हमें बात करनी चाहिए। जो पेरेंट्स जो है हद से ज्यादा परेशान है कोर्सेज के हवाले से, पेरेंट्स जो है हद से ज्यादा परेशान है यूनिफॉर्म के हवाले से, पेरेंट्स और बहुत से दीगर मामला भी जो परेशान है, स्टेशनरी और बहुत सी ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही है पेरेंट्स के ऊपर कि आप हमारी जो हम स्टॉल साहब को बता रहे हैं, जो माजी में आया जो चल रहा है वही सिस्टम क्या अभी भी चल रहा है। अच्छा काशिफ साहब, एक सेकंड, आप टेलीफोन लाइन पे रहेगा। इसमें तारिक साहब ये वाली चीजें भी क्या क्लियर होंगी कि फलां स्कूल है और फलां स्कूल का फलां स्टॉल है और फलां स्टॉल के साथ ये आपकी फलां दुकान है जहां से आपने ये सारी चीजें परचेस करनी है, बाइंडिंग्स भी लिखी हुई होंगी या नहीं होगी, या ये भी सर पे नजर होंगी? नहीं, ये चीजें तो हो भी नहीं सकती बाइंडिंग, और किसी स्कूल को करनी भी नहीं चाहिए। ये सरदार अली शाह साहब ने लेटर भी निकाल दिया। होती हैं, नहीं होती हैं और होंगी, आगे भी होंगी, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ऑप्शन देना जरूरी है, और ऑप्शन जो स्कूल दे रहा है तो वो काम कर भी सकता है। अगर वो पेरेंट की कन्वीनियंस के लिए कोर्सेज अपने ऑथराइज्ड डीलर या फिर स्कूल में प्रोवाइड कर रहा है, या फिर यूनिफॉर्म को कोई ऑथराइज्ड डीलर डिक्लेयर कर रहा है, और यूनिफॉर्म के अंदर हम जरूर ऑथराइज्ड डीलर इसलिए डिक्लेयर करते हैं क्योंकि क्वालिटी का मेयार हमें देखना होता है। क्वालिटी भी, फिर आपके ग्राम मोनोग्राम्स जो होते हैं वो बिल्कुल चीजें देखनी होती है, क्योंकि अक्सर ही देखा गया अक्सर ही देखा गया कि बहुत सारे मामलात में जो है वो यूनिफॉर्म कोई दूसरे वेंडर से ले आता है और वो साल में 1 यानी 3 दफा चल रही होती है, 3 दफा लेनी पड़ रही होती है पेरेंट को, तो हम तो वो देते हैं। लेकिन हम तो ये जरूर तो नहीं है, हम तो हम कोई टैग तो चेक नहीं कर रहे पीछे यूनिफॉर्म का कि आपने ABC यूनिफॉर्म से लिया कि नहीं लिया। भाई पेरेंट की मर्जी, हमने ऑथराइज डिक्लेयर कर दिया, अब आप वहां से जाके लें या ना लें। नहीं तो फिर ये भी तो होता है ना तारिक साहब कि मैंने ये भी सुना है कि जब अगर वो बच्चे इस तरह के वेयरिंग करके आ जाते हैं तो फिर उस पे भी टीचर्स बहुत लिए करते हैं कि आपने वहां से नहीं लिया। जहाँ कलर चेंजेस आती हैं यूनिफॉर्म में वहां पॉइंट आउट किया जाता है, लेकिन बहुत माइनर सी चीजें हैं। अच्छा चलेंगे, काशिफ साहब से पूछ लेती हूं, मैं डिफरेंट ना ही करूं तो बेहतर है। काशिफ साहब, आप बताइए कि ये जो चीज ये कह रहे हैं तारिक साहब, ये किसी हद तक मानने वाली है कि ज़ाहिर है मोनोग्राम्स जो होते हैं, स्कूल की स्टैम्प्स होती हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो ये ऑथराइज्ड डीलर्स को अगर ये कहते हैं कि आप वहीं से जाके खरीदें तो इसमें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे तो यहाँ मैं सबसे हैरान की बात तो मुझे लग रही है कि पेरेंट्स से ज्यादा माशाल्लाह से एसोसिएशंस को, स्कूल ऑनर्स को फिक्र होती है कि क्वालिटी हम कैसे पेरेंट्स दे रहे हैं। माशाल्लाह इन लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल है। माजरत के साथ इन लोगों की एक सिस्टम होता है, कमीशन सिस्टम, जिसमें कोर्सेज भी आते हैं,
जिसमें यूनिफॉर्म भी आते हैं, जिसमें और दीगर मामला भी आते हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब पेरेंट्स जाहिर बात है वो देख दाख के लेते हैं, वो भी मेहनत का पैसा लगा रहे होते हैं इन चीजों पे, तो वो भी सब चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इनके स्टॉल्स जाहिर बात है जब ये खुद ही कह रहे अपने मुंह से कि हम उसको पेरेंट्स को फॉलो करवाते हैं, अब वो मर्जी है, मर्जी मतलब कहाँ से जो आप बता रहे तो वहीं से लेंगे ना, पेरेंट्स तो मजबूर हैं। लेकिन काशिफ साहब मैं ये जानना चाहती थी ना कि ये जो ऑनलाइन इन्होंने अभी वेबसाइट लॉन्च कर दी है, इसके बारे में आगाही है लोगों को, पेरेंट्स जानते भी हैं कि ये एक ऐसा इक़दाम हुआ है या उनको मालूमात मिल रही है इस मामले पर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी नॉलेज से आपको बताऊं कि ये भी इतना कोई इन्होंने इस पे कोई सोशल मीडिया पे इतना मेरे ख्याल से पब्लिसिटी नहीं की है। मतलब 100 में से 20 to 25% शायद पेरेंट्स के इल्म हो, लेकिन 75% पेरेंट्स के इल्म में नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप ज़ाहिर है पेरेंट एक्शन कमेटी है कि ज़ाहिर है उसको हेड करते हैं, आप इस बारे में क्या कर सकते हैं? मुझे भी कोई इसका कोई ना तारिक शाह साहब ने बताया, ना उनके और जो दीगर हैं खालिद शाह साहब और बहुत से लोग जो इनके एसोसिएशन चला रहे हैं। आपको भी नहीं पता था? नहीं, मेरे में बिल्कुल ये बात नहीं थी कि देखिए तो हमसे भी नहीं, इनको बताना चाहिए ना, जाहिर बात है। मुझसे तो माशाल्लाह तारिक भाई माशाल्लाह हम लोग राब्ते में कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन वो ना बताने पढ़ लेते सर। तारिक साहब वैसे आपने बताया नहीं उनको पर्सनल लेवल पर या वैसे ही प्रोफेशनली भी? जाहिर है आपके सेक्शंस का हिस्सा हैं ये लोग। नहीं देखिए बात यह है कि कल सारे टीवी चैनल से भी चला, आज अखबारात में भी आया और फिर हमने सोशल मीडिया पे भी अपलोड किया है सब चीज़ें, व्हाट्सएप पे तो चला है। और कल ऑब्वियसली देखें कल एक चीज़ लॉन्च हुई है तो उसको स्प्रेड होने में टाइम तो लगता है, और इतनी बड़ी आबादी है पूरे सिंध की, तो उनको अवेयरनेस आने में टाइम लगेगा। ओके काशिफ साहब मैं ये जानना चाह रही थी कि इस पोर्टल पे पेरेंट्स कोई ऐसा फीचर समझते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि इस पोर्टल पर होना बहुत जरूरी है जिससे उन तमाम शिकायत का अजाला मुमकिन हो सकेगा जो आज दिन तक पेरेंट करते हुए दिखाई देते हैं? देखिए बहुत जरूरी था, इन्होंने अगर ऐसी कोई चीज अगर इस तरह की लॉन्च हुई है तो बहुत अच्छी हुई है। मैंने अभी खुद भी नहीं देखा कि इसमें क्या चीज है क्या चीज नहीं है, तो इसमें मैं ज्यादा खुल के इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर अवेयरनेस है पेरेंट्स के लिए, अगर आसानी पैदा की गई है तो बहुत अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए था। ये हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है एजुकेशन के, बिल्कुल उनके पास कोई टाइम नहीं है, ये मेरे उनसे नाराजगी भी है कि बिल्कुल टाइम इस जो डिपार्टमेंट की आप सीट लेते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए टाइम नहीं, तो आप सीट छोड़ दें। तो कहने का मतलब ये है कि ये चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। आप हमारे से टेलीफोन लाइन पे रह गए, कंप्लेनेंट हैं, वो हमसे बात करना चाह रही हैं जाहिर है इस मामले पर, क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी रिसीट्स भी दिखाई नहीं, कुछ स्कूल्स की और कुछ चीजें भेजी थी, तो मैं चाह रही थी कि जरा उस पर बात हो जाए। सदफ नाम है। सदफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदफ कहाँ से? कराची के एरिया से बात कर रही है? जी मैं गुलशन से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे बस यही मालूम करना था कि स्कूलों की फीसेस का जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 5000 से अबव फीसेस नहीं होनी चाहिए, और जिन स्कूलों की 5000 से अबव फीसेस हैं वो जून जुलाई ना लें, लेकिन हमारे बच्चों की तो जून जुलाई की फीसेस भी ली गई हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि आप जो फी वॉचर आए वो भी फ्री होकर आए, इंक्रीजमेंट के साथ आए। सदफ जी आपके बच्चों के स्कूल का नाम क्या है? मेरे बच्चों के स्कूल का नाम क्या है? मेरे बच्चे कराची पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। कराची पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, और इनकी मिनिमम फीस आप बता रही है 5000 से ज्यादा है? हाँ जी 5000 से ज्यादा है इनकी फीस। ओके, और जून जुलाई का फीस भी लिया उन्होंने आपसे? जी बिल्कुल, जून जुलाई की फी भी हमने पे की है। अच्छा, अब आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। कॉल की है मैंने जब स्कूल में अच्छा एक मिनट सदफ मुझे इसमें एक चीज़ ये है कि बड़ी माजरत के साथ यहाँ हमें पेरेंट एसोसिएशन तो ये कहती है, लेकिन पेरेंट एसोसिएशन को ये अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए कि एक चीज़ जब कोर्ट में हुई थी, कोर्ट में ये चीज़ हुई कि साकिर निसार साहब ने कहा कि 20% जो है फ़ी रिड्यूस करनी है और बैक 2018 के जून जुलाई की हाफ वापस करनी है, लेकिन उसको जो है वो नए चीफ जस्टिस साहब जब आए तो उन्होंने उसको डिसीजन को ख़त्म कर दिया। तो जून जुलाई ना लेने का तो कभी कहा ही नहीं गया था, वो तो बैक डेट में एज अ पेनल्टी साकिर निसार साहब ने कहा था कि 1 महीना वापस कर दें। फॉरवर्ड की तो कोई बात की नहीं थी, यानी फी ले रहे हैं। फी लेनी है, फी लेनी है सदफ, इसमें परेशान ना हो, ये बात तो कंफर्म हो गई ना। फी का इंक्रीमेंट होके आया है उसका क्या है? 5% उसका। अच्छा क्लियर हो गई बात? नहीं हुई अभी भी बेचारी बहुत बुझे हुए दिल से कह रही हूँ। वेल थैंक यू वेरी मच सदफ। लेकिन जाहिर है ये सारी चीजें जब होती हैं तो लोग जाहिर है कंफ्यूजन का शिकार भी होते हैं, लेकिन ये मामला वाकई अब सेटल डाउन हो गया तारिक साहब या नहीं हुआ? क्योंकि मैं आपको बताऊं चलते फिरते
इन द ऑफिस बहुत सारे लोग मुझे पकड़ के अब पूछने लगे कि क्या हुआ फी का, वो बता दें। नहीं, बेसिकली देखें, मसला ये है कि एक तो पेरेंट की एक इशू ये भी आया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हर एक क्या है। हाँ एब्सोल्युटली, वो तो क्रंच है, आपको पता है मार्केट में, और इन्फ्लेशन रेट जिस तरह से बढ़ रहा है तो हर कोई परेशान है। इवन स्कूल ओनर्स भी, मैं आपको बताऊं परेशान है। वो लोग तो वैसे इतना खा चुके हैं कि अब उनको परेशान नहीं होना चाहिए। ये बात गलत है कि खा चुके हैं, बिल्कुल गलत बात है ये कि हमने अपने राइट्स को एक्सरसाइज किया कि हमने कहा कि फीस ज़्यादा होनी चाहिए, फीस का इंक्रीमेंट ज़्यादा होना चाहिए। अब कोर्ट ने बेहतर समझा, उन्होंने कहा कि नहीं 5% ही होना चाहिए। तो वी आर वेरी मच ओके, हम अपनी राइट का एक्सरसाइज अब गवर्नमेंट सिंध के साथ करेंगे बैठ के कि रूल्स को अमेंड कराने की कोशिश करेंगे और वो पेरेंट एसोसिएशन को ऑन बोर्ड रखते हुए करेंगे ताकि ऐसा कोई क्योस, कोई मसाइल दोबारा पैदा ना हो, क्योंकि ये हमें भी अच्छा नहीं लगता कि पेरेंट के साथ आए दिन कोई ना कोई किसी स्कूल में जाके लड़ाई हो रही हो। बिल्कुल ठीक बात। और फिर दूसरा हम देखते हैं कि अभी रीसेंट पास्ट की अगर बात करें तारिक साहब, तो सड़कों पर भी आए पेरेंट भी, बच्चे भी, तो ये भी एक कोई अच्छा रुझान नहीं है, ये एक तरीकेकार नहीं है। बल काशिफ साहब, हाउ यू सी अबाउट इट ऑल के जाहिर है फी तो देनी है आप लोगों ने जून जुलाई की, लेकिन इसके साथ साथ ये जो वेबसाइट है इससे भी आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। सदफ की कॉल के हवाले से मैं भी इससे थोड़ा सा जवाब दे दूं। ये जो कह रही थी शायद ये बात या तो दारी भाई नहीं समझ सके, बहुत से स्कूल, मैंने आपको शुरू में कहा था, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने जून जुलाई की फीस जबरन वसूल की है कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद। सदफ का कहना ये था कि हमारे स्कूल में कोर्ट के ऑर्डर्स ये है 2018-2019 घुमा रहे हैं, लेकिन तारिक भाई 2018 की वेव होनी थी, 2019 में तो बहुत से स्कूलों ने वेव नहीं की। ये बात आप लोग माने, और स्कूल किसी भी सूरत में नुकसान में नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर मेरी बात सुने, एक सेकंड काशिफ साहब, एक सेकंड काशिफ साहब करते हैं यार, अब वो मेहनत पसीने का पैसा जो इंसान दे रहा है अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं यार? आप तो किसी सूरत में आप लोग नुकसान में नहीं है। काशिफ साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो कोर्ट ऑर्डर्स आपके पास तो होंगे ना? जी बिल्कुल है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है ऐसा? बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो क्या लिखा हुआ है, कोई उसका उसके मुझे उसका कर्ज बता देना, क्या लिखा है उसमें? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जिस स्कूल की फीस 5,000 से ऊपर है वो 50% वो वेस्ट करेगा। उसमें कितने इम्प्लीमेंट, मैंने तारिक भाई को आपके चैनल पे लास्ट टाइम मैं आया था लाइव, मैंने जो है इनको कहा था, मैंने ऑफर दी थी कि आप यहाँ मेरे साथ चले, हम स्कूल का मैं आपको विजिट करवाता हूँ। वो तो एक बात हो गई थी ना, लेकिन वही कह रहे हैं कि जब ऑर्डर ही खत्म हो गया, नहीं कोई कांटेक्ट नहीं किया ना। वो देखें इसको कितने 3 महीने हो गए मेरे ख्याल में, 2.5-3 महीने मिनिमम, बल्कि ज्यादा है। वैसे ये बड़ी अजीब वो गरीब कंफ्यूजन है तारिक साहब, ये तो कम्युनिकेशन गैप खत्म करें। साहब ने उसको एक सेकंड रुक जाए काशिफ साहब, मैं आज मसला खत्म करवा के प्रोग्राम में यही बात करें। आया है लास्ट शॉर्ट ऑर्डर आया है, तो वो आपको भी मैं व्हाट्सएप करूंगा, आप अभी कर दें। अभी मैं देखता हूँ, आप कर दें, मैं जब तक काशिफ साहब से बात कर लेती हूँ ना, ताकि हम पढ़ तो लें कि उसमें है क्या। काशिफ साहब, अगर कोर्ट के ऑर्डर्स ये हैं कि आपको जून जुलाई का फी देना है, तो फिर तो आप पे बाइंडिंग है कि आपको देनी है, और फिर जाहिर है जो 5% से रेस करनी है फी वो भी आपके सामने है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या आ रही है पेरेंट्स में? 50% रेस करना है, 50% ने नहीं क्या इम्प्लीमेंट देखे ना। अब इनके एसोसिएशन हैं, इनका काम है ना कि स्कूल को चेक एंड बैलेंस करें, ये तो हिलने के लिए तैयार नहीं। जब मैंने इनको ऑफर दिया मेरे साथ चले, मैंने इतनी बड़ी इनको ऑफर दिया आपके चैनल पे लाइव बैठ के आज से 3-4 महीने पहले, तो उनका क्या रिस्पॉन्स मिला? आपसे पूछे ना, ये मिस्टर ने क्यों कांटेक्ट नहीं किया? लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं जाऊं ही क्यों, जबकि ये चीज ऑर्डर में मौजूद है। नहीं गलत है। नहीं देखिए, ये बिल्कुल, ये फिर अपनी आपने वही एसोसिएशन फिर आप लोग लेके बैठे हैं, लेकिन आपने फिर अमली काम नहीं करना तो फिर सीटें छोड़ दें। मैं कहता हूँ फिर किसी और को मौका दीजिए एक्टिव है माजरत के साथ। हम अगर बैठे तो हम पेरेंट्स को देख रहे हैं, हम इनकी शिकायतें सुन रहे हैं। मैं बोलूँ भाई तो मेरा मसला नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट किसी और से बात कर लें, तो फिर पेरेंट्स, मेरा फिर चेयरमैन होने का फायदा किया, फिर मैं सीट पे क्यों बैठा हुआ? फिर मैं साइड पे अच्छा हूँ, मैं कुछ और काम कर लूँ। नहीं, आपके पास कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन है काशिफ साहब? आपके पास कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले कराची की सतह पे था, इसके बाद सिंध की सतह पे हुआ, आज पूरे पाकिस्तान में कंप्लेनेंट कितने हैं काशिफ साहब? कंप्लेनेंट कितने हैं? तादाद में है, हजारों की तादाद में। और शिकायतें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शिकायतें। अफसोस की बात ये कि तनकीद हमें कर रहे हैं, अगर ये बहुत फाल होते तो आज गवर्नमेंट की कमेटी में ये बैठे हुए होते। अच्छा, ये फाल ही नहीं है? नहीं, हमूद और रब साहब जो हैं वो पेरेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्नमेंट के साथ वो हमारे साथ वहाँ बैठ के मामला को सुलझा रहे हैं। तो बात ये है कि इल्जाम जब सब पे लगता है तो फिर आप तो वो वॉइस ही नहीं रहे ना, फिर ये बात, ये भी एक बात है। इल्जाम लगाएंगे तो फिर मसाइल क्रिएट होंगे। नहीं, इल्जाम नहीं लगाना, हम मामला सुलझाने बैठे हैं। कहता हूँ कि आप ग्राउंड में आ जाएं, आप आ जाएं, ग्राउंड में नहीं। आप मुझे ये बताएं ना काशिफ साहब कि आप वो वोकल रहे ही नहीं इतना कि पेरेंट की आवाज ही नहीं आपको पता, और आप शायद ग्राउंड पे भी नहीं एज पर द तारिक शाह साहब।
क्या मतलब, आप, मैं समझा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप इतने वोकल ही नहीं है कि आपकी बात कि आपको मिनिस्ट्री जो है इंटरटेन करे। हमूदुर रब साहब जो कि मेरे शो में भी आ चुके, ये उल्टा मुझ पे वो कर रहे हैं, ये तो खुद ही नहीं है। इनके तो 4-5 इनकी जो अलग अलग बनी हुई, इनकी कहाँ वर्द है? इनकी वर्द होती तो मेरे स्कूल में विजिट करते। अच्छा, आप कहीं पे भी बैठे, ये मसले का हल कैसे होगा, ये मुझे बताइए। एक सेकंड काशिफ साहब, जस्ट होल्ड इट प्लीज। मैंने ऑफर की ना, मैं अगर नुमाइंदा नहीं था तो मैं ऑफर क्यों देता? क्या मेरा? अच्छा ओके, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ये तो चले नहीं, अब आप देख ले कौन क्या है। तारिक साहब, आप चाहे मिनिस्ट्री में बैठे हैं, वो चाहे ग्राउंड पे ना रहे, लेकिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना है। सिंपल बात ये है, तो किस तरह पढ़ाएंगे? में गुस्सा हो रहे हैं, नहीं गुस्सा नहीं हो रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, बस ये चल रहा है। तो मैं कल आ जाए ना, कल आ जाए, मेरी बात देख एक सेकंड, इनमें और पेरेंट एसोसिएशन में कोई फर्क नहीं रहेगा। आम पेरेंट की वॉइस उनको आराम से पहुंचानी चाहिए। यहाँ गुस्सा होकर कोई फायदा नहीं है, ना इल्जाम लगा के कोई फायदा है। आप दोनों प्लीज 1 मिनट रुक जाएं। काशिफ सर 1 मिनट रुक जाएं, तारिक साहब आप भी। अब आप सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दें कि कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक हमारे वो वालिदैन जो कंफ्यूज हैं कि उन्होंने बिला वजह आप लोगों को फीस दे दी है, जो कि स्कूल मालिकान है उनको, उनके लिए क्या ऑर्डर्स हैं वो जरा मुझे बता दें। सिंपल ऑर्डर्स ये हैं जो हमें पता है, क्योंकि हमने कोर्ट का केस लड़ा है। हाँ। तो उसके अंदर डिसीजन यही आया कि हमें कहा गया है कि आप 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है। सेकंड चीज ये कि वहां पे उन्होंने जैसे साकिब निसार साहब के ऑर्डर को रिवोक कर लिया है कि 20% फीस रिड्यूस करने के लिए कहा था और 50% रिफंड करने के लिए जो कहा था वो अब नहीं करना है। जिन्होंने कर दिया था वो कर चुके थे, जिन्होंने नहीं किया था वो अब नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब जो जैसा था वो वही स्टिल हो गया। एग्जैक्टली, तो वापस से वही आ गए। लेकिन उन्होंने उस कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा कि 2017 मई में जो फीस चार्ज कर रहे थे स्कूल, जिन्होंने अप्रूवल नहीं ली हुई थी, ठीक है, उनके लिए स्पेशली कहा गया, तो वो 2017 से ऑनवर्ड्स अपनी 17 फीस रखेंगे, वापस ले जाएंगे 3 साल पहले, और फिर अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि ज़ाहिर वक्त खत्म हो रहा है सेगमेंट का, और फिर हमें जरा महंगाई पर भी बात करनी है, जो कि मेरे 2 सवाल है, मेरे 2 सवाल जल्दी से कर लीजिए काशिफ सर, क्योंकि ब्रेक की बात करें 5%, तो इनकी तो बायलॉज में 5% है। ये तो अभी बात करें कोर्ट ने दिया। दूसरी बात ये कि 10% ऐसे बच्चों को तालीम मुफ्त दी जाती है, स्कूलों में दी जानी चाहिए, जिसके पेरेंट्स फीस अदा नहीं करते। ऐसे कौन सा एक स्कूल है मुझे बता दें कि जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है 10% बच्चों को, जो 10% क्या 5% भी जो है फी उनको जो है नहीं पढ़ा रहा, मुझे ये बता दें। ठीक है काशिफ साहब, मैं इसका जवाब भी बिल्कुल ले लेती, लेकिन मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, और आप दोनों लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। काशिफ समरानी साहब, आपने पेरेंट एक्शन कमेटी की जानिब से नुमाइंदगी की है, और तारिक शाह साहब आपने भी चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से यहाँ पर नुमाइंदगी की है। लेकिन जो मसला था वो फिर वहीं आके जैसे कहते हैं ना बॉटल नेक बन गई है, कि कोई कह रहा है कि फी देनी है और कोई कह रहा है कि नहीं देनी है। ये लेकिन कंफ्यूजन पता नहीं क्यों बरकरार है, और इसका हल क्या है ये बस अगर 30 सेकंड में आपको बता सके मुझे। सिंपल हल ये कि जहाँ कोर्ट के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, वहाँ जाके कोई भी अभी ऑर्डर डाउनलोड कर ले। सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डाउनलोड करें जाके वेबसाइट से, और जिसके पास नहीं है वेबसाइट उसको आप फॉरवर्ड कर दें। एक के एक, तो इसमें आसान हल यही है। सबसे सिंपल यही है, ऑर्डर पढ़ लें, आप सब वर्डिंग आप पढ़ लें, ताकि सारा कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाए। ये जो हर रोज ये एक बार बार जैसे सीरियसली में मुझे लगता है बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी बात हो गई कि देनी है फी या नहीं देनी है। बहरहाल आज मामला ये था कि महकमा तालीम ने एक अहसन कदम उठाया है, वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिसमें स्कूल के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पेरेंट्स के जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा। तो इसी बात के साथ हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर जो इस वक्त महंगाई की शरह है जो कि तेजी से बढ़ रही है उस पर बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का भी आज ऐलान हुआ है, जिसमें शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि ज़रा इस पर भी बात कर लेनी चाहिए कि आज जाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली मॉनेटरी पॉलिसी रवां साल की पेश की है, जिसके मुताबिक शरह सूद में 1% का इजाफा हुआ है। रज़ा बाकर साहब ये कह रहे थे कि इस वक्त जो सिचुएशन है महंगाई की वो अगले शायद 2 माह तक बरकरार रहेगी, लेकिन इसके बाद इसमें बेहतरी आने के कवी और रोशन इम्कानात भी मौजूद हैं। लेकिन इस सब तनाजुर में जाहिर है बिजनेस क्लास और बिजनेस क्लास से लेकर लेबर क्लास, फिर लेबर क्लास के
साथ जो मिडिल मैन हैं वो सारे ही इस वक्त, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के हवाले से, तो सारे ही परेशान हैं। लेकिन शरह सूद में क्या इजाफे के बाद महंगाई की जो शरह है उसमें भी इजाफा होगा या नहीं, ये एक सवाल है। दूसरी जानिब जो जैसे कहा जाता है, हमेशा हम ये बात करते हैं कि सरमायाकार जो है वो कराची की सतह पर अगर हम बात करें, क्योंकि जाहिर है हब है, माशी हब कहलाता है कराची, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सुनने में यही आ रहा है कि बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कहा जा रहा है कि जो सरमायादार है वो इस वक्त रिलक्टेंट है सरमाया लगाने के लिए, क्योंकि इस वक्त हर सतह पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि महंगाई का रोना रोया जा रहा है। ताजरों ने अभी पिछले दिनों हड़ताल भी की थी, गो के कहा यह जा सकता है कि उसमें भी काफी हद तक कुछ लोगों ने उस हड़ताल को एंडोर्स किया और कुछ उसके खिलाफ भी नजर आए। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम इस वक्त बात करें मईशत की सूरत हाल पर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त महंगाई का जो एक सैलाब है उससे अवाम बराह रास्त इफेक्टेड हैं, अब वो चाहे किसी भी सतह पर हो। सवाल ये भी है कि जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं उसमें जाहिर है जिन लोगों ने सूद ले रखा है, कर्जे ले रखे हैं, उसके ऊपर सूद अब उसका बढ़ेगा, तो उसका जो अजाला है वो कैसे मुमकिन हो सकेगा। नेशनल वाइज अगर हम बात करें या कौमी सतह पर हम बात करें तो इसमें भी शरह सूद में इजाफे का बराह रास्त बोझ जो है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है, ये भी एक फितरी सी बात है। लेकिन अगर इसी तरह से ये मईशत के चैलेंजेस सामने आते रहे तो इसके क्या तमाम तर लोगों पर असरात मुरतब होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट शख्सियत है, AKD बिजनेसमैन है अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अकील करीम डेडी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अकील करीम डेडी साहब, ज़ाहिर है आज नए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो गया, रवा माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें शरह सूद पर 1% इजाफा हुआ है। फिर रजा बाकर साहब ये कह रहे थे कि ये जो महंगाई है ये मजीद आगे 2 माह तक आपको बर्दाश्त करनी होगी। आप समझते हैं कि ये सिचुएशन जो है इस वक्त मईशत के चैलेंजेस की, इससे हुकूमत पूरी तरह नबदाजमा हो रही है? देखो, मैं आपको बता दूं कि जाहिर बात है कि सिचुएशन पीछे अगर हम जाते हैं तो काफी मुश्किल हालात थे। अब जाहिर बात है कि वो इकोनॉमी के चैलेंजेस को निपटने की कोशिश हो रही है, तो वो चाहते हैं कि स्पेंडिंग लोगों की कम हो, आपका इम्पोर्ट का बिल कम हो, तो जाहिर बात है कि उसकी वजह से हम मॉनेटरी टाइटनिंग के अंदर हैं। ओके, AKD साहब की लाइन में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही थी, मैं उनको दोबारा कॉल बैक करवा रही हूँ। जानना हमने ये जरूरी है, ज़ाहिर प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि AKD साहब से ही मुकम्मल इस पर बात कर ली जाए कि इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं इकोनॉमी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी हो रही हैं, चाहे वो फिर अपोजिशन की जमातें कर रही हों या अवाम बराह रास्त खुद भी कर रही हो। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन होता हुआ देख रहे हैं, क्या वो भी इस हद तक मुतमईन है या नहीं? AKD साहब, आप ये जरा, मैं दोबारा क्योंकि आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन थी, मैं कह रही हूं आप पॉलिसी से मुतमईन हैं अभी तक जो हुकूमत की जानिब से उठाई जा रही हैं? देखें, अब जाहिर बात है कि गवर्नर स्टेट बैंक इकोनॉमी को समझते हैं और वो उसका पुराना एक्सपीरियंस भी है, तो वो इस वक्त जिस सिचुएशन में है वो टाइटनिंग को इसलिए ला रहे हैं कि आगे जो इन्फ्लेशन होगा उसको बिफोर टाइम उसकी तैयारी की जाए। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो वो जो कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए, तो डेफिनेट आगे भी रिजल्ट बेहतर ही आएंगे। हमारी इकोनॉमी में हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट कम थी, हमारे इशू दिन ब दिन सीरियस से सीरियस होते थे, फिजिकल डेफिसिट हमारा काफी बढ़ गया था। तो ये जितने भी स्टेप्स लिए गए वो इसी वजह से लिए गए हैं कि इन सब जगहों पे बेहतरी लाई जाए। ठीक है। और पिछले हमने जो रिजल्ट देखे हैं उसमें काफी बेहतरी हमने देखी है, और आज गवर्नर साहब ने जो बयान दिया है वो काफी पॉजिटिव है, और वो ये कह रहे हैं कि हमने जो करना था वो कर चुके हैं, और ये हम बिफोर टाइम इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा मुश्किलात आगे ना आए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उनके बयान को सपोर्ट भी करता हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि अगला क्वार्टर, एक आधा क्वार्टर हमारा मुश्किल जरूर जाएगा। अच्छा। लेकिन इसके बाद ये इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने शुरू हो जाएंगे, आपकी टाइटनिंग भी कम हो जाएगी, आपकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, आपकी एक्टिविटीज बेहतर हो जाएगी। यानी आप पॉजिटिव इंडिकेटर्स देख रहे हैं ना AKD साहब? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर अब आप आई गए टेलीफोन लाइन पर, तो मैं इसका फायदा उठाते हुए ये जानना चाह रही थी, अभी पिछले दिनों हड़ताल हुई कराची से लेकर तकरीबन खैबर तक, इस हड़ताल का आपको लगता है कोई नतीजा खेज हड़ताल थी या फिर ये एक सिर्फ सिंबॉलिक थी? देखें, लोग को टैक्स की तरफ लाना है, हुकूमत समझ रही है,
लेकिन हुकूमत को ये जरूर सोचना चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। ठीक है, जो 70 साल के निजाम को एक साल में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उनके साथ बैठना है, उनके मसाइल सुनने हैं, वो आपको अपने मसाइल बताएं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं और कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि ये कारोबार चलता रहे। लेकिन एकेडी साहब, जो लास्ट मीटिंग हुई है गवर्नर हाउस में, जो बिजनेस क्लास की और जाहिर है फिर प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, वो तो फ्रूटफुल नहीं साबित हो सकी थी। उन्होंने कहा था जो टैक्सेस हमने आप पर लगाए हैं वो जूं के तूं रहेंगे और उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे हम। ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं। इस तरह की कोई बात नहीं की है। प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा दिलासा दिया है। उन्होंने कहा हम आपके साथ बैठने को तैयार है और हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, और अगर आपकी कोई डिफिकल्टीज है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। सदर जैदी भी बड़ा सपोर्टिव था, फाइनेंस मिनिस्टर साहब सपोर्टिव थे, तो मुझे नहीं लगता किसी ने कोई हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल की। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हम आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट उससे नेगोशिएशन, तो इसका मकसद ये हुआ ना एकेडी साहब, जो ये हड़ताल हुई थी ये बिला जवाज हुई? फिर नहीं, बिला जवाज नहीं हुई। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ प्रॉब्लम है, बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम हड़ताल की सूरत में नहीं होनी चाहिए, वो टेबल टॉक्स की सूरत में होनी चाहिए। आप टेबल पे बैठे, हड़ताल आपका राइट है, हम ये नहीं कहते नहीं है, लेकिन आप बैठे टेबल पे आपकी सुनवाई नहीं हो, फिर आपको अपना सेकंड ऑप्शन लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट आपसे मिल के बैठ के, बहुत सारे मसाइल हैं, आबाद के मसाइल थे, वो गवर्नमेंट ने हल किए। ठीक है एकेडी साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आई वुड लव के मैं आपसे मजीद बात कर पाई और इस मामले पर हम जाहिर है सैर हासिल बात भी आगे प्रोग्राम्स में करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।